जय हिंद दोस्तों। मेरे सभी प्यारे दोस्त व जो अपने युवा साथी हैं उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी जो दिवाली है वो खुशी खुशी मनाएं। आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम देखो आज दो टॉपिक पर बात करेंगे। नंबर एक, जो हमारी अग्निपथ योजना है वो लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो उसका क्या रास्ता है जो हम उसको लागू नहीं होने दें या हमारा जो एग्ज़ाम हो वो वापस हो। दूसरा, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। तो अभी देखो, मैंने जो पिछली वीडियो छोड़ी उसके अंदर तमाम आदमियों के जो भी मैसेज आ रहे थे, जो भी कमेंट्स आ रहे थे, उसमें ज़्यादातर ये थे कि अब की बार मोदी को हम वोट नहीं देंगे, अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मतलब हिर फिर के बात वहीं आ रही है। देखो, जब कभी कोई भी सरकार है किसी प्रकार का कोई कानून बनाती है तो उस पर विरोध भी होता है, कोई समर्थन भी करता है। लेकिन जब कोई ज़्यादा ही गलत कानून बना देती है तो उसके ऊपर काफ़ी विरोध होता है। तो उसके हमारा जो देश है ये संवैधानिक रूप से काम करता है और इसके अंदर सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को आंदोलन करने का भी अधिकार है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले उसके अंदर हम विरोध अपना जताते हैं आंदोलन के ज़रिए, धरना प्रदर्शन के ज़रिए। तब भी अगर सरकार नहीं मानती तो फिर हम रुख करते हैं हमारी न्यायपालिका की तरफ, कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी अधिकार हैं उनका जो रक्षक होता है वो कोर्ट होता है। और जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं और हमारा जो जिस विश्वास से हम जाते हैं उसके ऊपर हमारा जो फैसला है वो विश्वास के मुताबिक या हमारे मुताबिक नहीं आता है, तो लास्ट के अंदर फिर हमारे जो युवा हैं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। और फिर हमारी जो जनता है या युवा हैं जो भी हैं वो क्या करते हैं, 5 साल का इंतज़ार करते हैं। उसमें गुस्सा होता है कि भाई अब जो हमने सरकार बनाई थी वो हमने गलत बना दी। उसका गुस्सा जो उतरेगा, यानी कि सबसे पहले धरना प्रदर्शन, अभी जो आंदोलन कराया था उस आंदोलन के अंदर आपने सबसे बड़ी गलती करी कि आपका जो आंदोलन था वो उग्र हो गया और उसमें आपका जो साथ देने चाहते थे जो लोग बाग, वो साथ आपको नहीं मिला, वो सब पीछे हट गए, क्योंकि कोई भी नहीं देगा अगर इस प्रकार से कोई काम होता है तो। दूसरा, अभी आपने जो न्यायपालिका की तरफ यानी कोर्ट की तरफ रुख अपनाया है उसमें भी आपको धीरे धीरे करके तारीखें मिल रही हैं और उसमें भी आपका धीरे धीरे मन यही होता जा रहा है कि भाई अब क्या करें क्या ना करें। अभी बच गई है जो आप मैसेज डाल रहे हो, जो कमेंट्स डाल रहे हो, वो वो एक ऐसी प्रणाली है, हमारी न्यायपालिका है वो, उसके अंदर सिर्फ आपका ही जोर चलता है, बाकी किसी का जोर नहीं चलता उसमें। वो उसमें आप जनता खुद न्याय करती है खुद, और लिखने से काम नहीं है, लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको इस प्रकार का न्याय करना है तो इलेक्शन आगे आ रहे हैं, हिमाचल में भी इलेक्शन है, गुजरात में भी इलेक्शन है। आप चाहते हैं कि हम अपने दम पर न्याय करेंगे तो आप वहाँ करो, आप यहाँ लिखने से नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अग्निपथ योजना है वो ख़त्म हो और हमारी जो आर्मी है रेगुलर आर्मी वैसे ही रहे जैसे पहले थी, उनकी वैसे ही पेंशन हो, वैसे ही उनको इज्जत मिले, तो आपको अगर करना है तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं और आप अगर दिखाना चाहते हैं कि भाई ये गलत चीज़ है तो आप वहाँ दिखाएं। उससे बड़ा न्याय कहीं नहीं हो सकता, कहीं भी। उसमें आपका कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आपने जो फैसला कर दिया वो सबको मान्य होगा।
तो उसमें लिखने से नहीं, आप करके दिखाओ। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कुछ तो दम दिखाओ कि भाई हमारे अंदर ये ताकत है, युवा शक्ति इतनी शक्ति है कि वो ये चीज़ कर सकती है। अगर आपको गलत लगता है कि हमारे साथ में गलत हुआ है तो आप भी करो, आपको किसी ने नहीं रोका है। जो अग्निपथ योजना है इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, हम आपके साथ हैं इसमें। दूसरी बात, अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है, 2 दिन बाद में दिवाली है, तो आप से हमारा निवेदन है कि एक तो जो लोकल बाज़ार है आप अपनी ख़रीदारी वहीं से करें। फ्लिपकार्ट अमेज़न से आपने काफ़ी कर ली, पूरे साल कर ली, लेकिन अब जो बाज़ार के अंदर जो दुकानदार हैं या कोई भी अपना अलग से दुकान लगा के बैठे हैं, उनसे अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपकी तरह उनकी भी दिवाली अच्छी मनेगी। और ये दिवाली उनकी आपके ऊपर है, आप कैसे उनकी दिवाली मनाते हो, कैसे नहीं मनाते हो। देखो, हम किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी रेस्टोरेंट का, उसके अंदर हम पिज़्ज़ा, बर्गर या कोई भी चीज़ लेते हैं, हम रेट नहीं पूछते, वो रेट लिख के ही रखते हैं। वो उस रेट को देखना है, आपने लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। ना ही हम वहाँ पर कोई ऐसी बहस करते हैं कि आपका पिज़्ज़ा 200 रुपये का नहीं है, इसको 150 का लगाओ। ऐसा नहीं है, वहाँ लेना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लेना है तो बाहर का रास्ता है। दूसरा, जब यहाँ पर कोई दिया बेच रहा है, कोई भाई रुई बेच रहा है, कोई गन्ने बेच रहा है, कोई पूजा का सामान बेच रहा है, तो उसमें क्या है कि हम 4 बार उनको ये बोलते हैं, भाई तू घणे का लगा रहा है। 20 रुपए के डीबले हैं, यानी कि अपने दिए हैं 20 रुपए के, अब उसमें बोले मैं 10 के देने हैं तो दे। वहाँ हम कटौती कर सकते हैं, वहाँ हम उनको कह सकते हैं, और ये चीज़ गलत है। देखो, जो दिल है ना, वो गरीब आदमी में मिलेगा। आपके 10 रुपए तोड़ेगा तो कोई गरीब आदमी ही तोड़ेगा, गरीब दुकानदार ही तोड़ेगा। बाकी जो बड़ी दुकान लेके बैठा है और कोई भी वो दुकानदारी चला रहा है, तो वहाँ पर आपको स्पष्ट बोला जाएगा, इतने का है, लेना है तो आपकी मर्जी, ना लेना है तो आपकी मर्जी। और जो लोकल बाजार के अंदर जो हमारे ये बैठे हैं, थोड़ा सा मैं हट के बात कर रहा हूँ, जो लोकल बाज़ार के अंदर हमारे जो ये दुकानदार बैठे हैं, कभी अगर हमें उधार की ज़रूरत पड़े तो हमारा साथ यही देते हैं, ना कि फ्लिपकार्ट अमेज़न वाले, ना कि बड़े रेस्टोरेंट वाले। तो आपसे नम्र निवेदन है, आप अपनी दिवाली को अच्छी तरह मनाएं, खुशी खुशी मनाएं, लेकिन आपको अपने लोकल बाज़ार से ख़रीदारी करनी चाहिए। दूसरा ये है कि पटाखों का आप छुटाते समय थोड़ा ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पटाखे ना छुटाएं। पता नहीं ये प्रदूषण हमारे दिवाली के टाइम में क्यों होता है, बाकी तो काफ़ी शादियों में पटाखे, कोई नेता जीत जाता है तो उसमें पटाखे, तब कोई नहीं रोकता। लेकिन हमारी ये दिवाली आती है साल में एक बार, जब पटाखे रोकने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बाकी फिर भी चलो सावधानी से, जो भी आपने पटाखे जलाने हैं वो थोड़ा सावधानी बरतें उसके लिए। फिर मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।